जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। शायद स्वर्ग में वह सुख न होगा जो सुख है गुरुजी आपके नाम में। स्वर्ग का भी द्वार खुलता है मेरे गुरुजी आपके बड़े मंदिर धाम में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी हरिद्वार से आज गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल रात की बात है कि जब मैं सो रही थी तो सोते सोते मुझे एक सपना आया संगत जी। और उस सपने में मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रही थी। और जाते जाते जिस रास्ते से हम जा रहे थे उस रास्ते में मुझे एक आंटी मिलते हैं। और आंटी मुझसे पता नहीं क्या बात करते हैं और बातों बातों में मैं उनके पास रुक जाती हूँ थोड़ी देर बात करने के लिए। उसके बाद जब मैं चलने लगती हूँ तो पता नहीं क्या होता है ऐसा कि मैं वहाँ से जा ही नहीं पा रही। मेरी पूरी फैमिली उस रास्ते से आगे निकल चुकी है और मैं बार बार उस रास्ते को क्रॉस करके अपनी फैमिली के पास जाना चाह रही हूँ, लेकिन मैं जा ही नहीं पा रही। पता नहीं कौन सी शक्ति थी जो मुझे वहाँ से उस रास्ते को क्रॉस ही नहीं करने दे रही थी। तो संगत जी, मैं बहुत घबरा गई कि ऐसा क्या हो गया, मुझे रास्ता ही याद नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। और मैं बहुत ज़्यादा फंसा हुआ फील कर रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे पहुँचूँ अपनी फैमिली के पास। बहुत डर गई थी संगत जी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ है जो मुझ पर कुछ अटैक कर रही है या ऐसा कुछ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत घबरा रही थी संगत जी। और उसी सपने में संगत जी मैंने बहुत तेज़ अपने भोलेनाथ को आवाज़ लगाई। अपने भोले बाबा को मैंने बहुत ही तेज़ आवाज़ लगाई। मैंने कहा भोले बाबा आपकी बेटी कष्ट में है, भोले बाबा आओ, भोले बाबा आओ, देखो ये क्या हो रहा है। संगत जी, तो जैसे ही मैंने अपने भोले बाबा को आवाज़ लगाई, मेरे भोले बाबा ने मेरी बात सुनी और तुरंत मुझे उस खतरे से बाहर निकाल दिया। तो मेरे प्यारे गुरुपा, आप भोले बाबा के रूप में मुझे अपनी बेटी पहले ही बना चुके हैं मेरे गुरुपा। इस सपने का क्या मतलब था मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप अपनी बेटी के हर पल साथ हैं, आप हर पल मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। और आपने सपने में भी आकर मेरी उस अजीब सी शक्ति से जान बचाई गुरुपा, और मुझे सुरक्षित अपनी फैमिली के पास पहुंचाया। इसके लिए मेरे प्यारे प्यारे भोले बाबा, मेरे महाशिव, मेरे गुरुपा, आपको आपकी बेटी दिल से शुक्राना कहना चाहती है। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, दिल की गहराइयों से आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे नहीं पता गुरुपा
कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है गुरुपा कि बार बार ऐसे अजीब अजीब से सपने आते हैं। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, मेरे गुरुजी महाराज, आप हमेशा आकर अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करते हो बाबा जी। इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, हमारे गुरुपा बहुत 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 प्यारे हैं। हम सोच भी नहीं सकते किस तरह से हमारे गुरुजी महाराज हमेशा हम सब के साथ हैं, कैसे वो हर पल हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम नहीं जानते संगत जी, कौन कहाँ से क्या क्या कर रहा है हम लोगों के साथ। हम तो सीधे साधे एक सही मार्ग पर चलकर अपना जीवन चला रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि इस दुनिया में कौन कौन क्या क्या कर रहा है। जिस तरह की से हम सुनते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो गलत तरीके से लोगों के ऊपर गलत गलत मैजिक करते हैं, उनकी लाइफ को बर्बाद करते हैं। मुझे नहीं पता संगत जी क्या चल रहा है, लेकिन बहुत ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं जिसमें बताया जाता है कि बहुत गलत गलत क्रियाएं चल रही हैं। गुरुजी महाराज बताते हैं कि कैसे वो हर पल मेरी और मेरी फैमिली की रक्षा कर रहे हैं। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, जो हर पल आप स्वयं मेरी और मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। सच में गुरुपा, अगर आप हमारे साथ नहीं होते तो हमारा क्या होता गुरुपा, क्या होता। गुरुजी, आप अपने भक्तों के साथ रहते हैं। मेरे भोलेनाथ, मेरे महाशिव, मेरे शिव शक्ति, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आप अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हो। आप अपने बच्चों के साथ हमेशा रहते हो प्रभु। जिस तरह से हम लोग अपने बच्चों को हर तरह की सुविधा, हर तरह की प्रोटेक्शन, हर तरह का उनका ध्यान रखना चाहते हैं, सोते हो चाहे उठते हो चाहे बैठते हो, हर वक्त में उनकी चिंता लगी रहती है गुरुजी महाराज। इसी तरह आप भी अपने पूरे संगत परिवार की चिंता करते हैं, बल्कि हम तो उतना ध्यान भी नहीं रख सकते अपने बच्चों का गुरुपा। एक लिमिट है हमारे भी ध्यान रखने की, लेकिन आप तो प्रभु हर पल हर क्षण हर लम्हा पूरी सृष्टि का कल्याण कर रहे हैं, अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं, अपने संगत परिवार की रक्षा कर रहे हैं। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आपको आपकी बेटी की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। बहुत सुकून मिलता है गुरुपा मन में ये जानकर कि आप हमेशा हमारे साथ हैं गुरुपा। सोचो गुरुपा, सपने तक में हम आपको ही पुकारते हैं बाबा, और कहीं हमारा ध्यान नहीं जाता बाबा जी। हर खतरे में, हर दुख में, हर कठिनाई में सिर्फ आपका ही नाम आता है बाबा जी। आपका इतना प्यार, इतना दुलार, इतना आशीर्वाद अपने संगत परिवार पे रखने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना बाबा जी। आप हमेशा ऐसे ही अपनी आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखना बाबा जी। आपके बिना हम बिल्कुल नहीं रह सकते मेरे बाबा जी, बिल्कुल नहीं रह सकते मेरे बाबा जी। आपका बार बार मैसेज आ रहा है, आप बार बार मुझे बड़े मंदिर बुला रहे हैं बाबा जी, आप बार बार मैसेज भेज रहे हैं, लेकिन बाबा जी आप बताइए ना मैं कैसे आऊँ बाबा जी। पहले फादर इन लॉ एडमिट थे, मेरे हस्बैंड दिल्ली में थे, अब मदर इन लॉ एडमिट पे है, और फिर भी मेरे हस्बैंड दिल्ली में हैं। मैं तो यहीं पर हूँ बाबा जी, कैसे आऊँ बताओ बाबा जी, कैसे आऊँ। इतना मन कर रहा है ना बाबा जी आपसे मिलने का, इतना मन कर रहा है, बट क्या करूँ बाबा जी, क्या करूँ मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरुपा। इस वक्त मेरी मदर इन लॉ दिल्ली में एडमिट है संगत जी, और मेरे हस्बैंड उनकी टेक केयर करने के उनके पास है। चाह कर भी मैं कैसे बड़े मंदिर आ जाऊँ, मुझे यहाँ पे अपने फादर इन लॉ की टेक केयर करनी है। इतना मन कर रहा है कि मैं कैसे भी करके बड़े मंदिर पहुँच जाऊँ। गुरुजी महाराज बार बार मुझे मैसेज देकर बुला रहे हैं कि बड़े मंदिर आ जा पुत्र, बड़े मंदिर आ जा। गुरुजी आप कह रहे हो, बट मैं कैसे आऊँ गुरुपा, मैं तो फंसी पड़ी हूँ गुरुपा। क्या करूँ गुरुपा, क्या करूँ गुरुपा, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आप ही कुछ रास्ता निकालो गुरुपा, बुला लो मुझे, कुछ ऐसा करो कि मैं पहुंच जाऊं अपनी फैमिली के साथ आपसे मिलने। बहुत याद आ रही है गुरुपा, बहुत याद आ रही है आपकी। संगत जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी मैसेज देते हैं, और आज मेरे गुरुजी का मैसेज आया है, बेटी मैं तुझे किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा, तू महाशिव की बेटी है,
किसी के आगे भी तुझे मैं रोने नहीं दूँगा। जिस बात के लिए तू परेशान है उसका हल 2 दिन में निकल आएगा। तू फ़िक्र ना कर, सिर्फ़ शुक्राना कर और टेंशन मुक्त हो जा। मेरे प्यारे से गुरुजी महाराज, आपने इतना प्यारा मैसेज मुझे दिया। आप हर पल मेरा ध्यान रखते हैं प्रभु, इसके लिए आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे गुरुपा का एक और मैसेज आया था कि सारा दिन काम में लगी रहती है, अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देती, तबीयत खराब हो जाएगी तो कौन देखभाल करेगा तेरी? तेरा पिता हूँ मैं, मुझे फ़िक्र है तेरी। अपनी अच्छी सेहत के लिए अपना खाना पीना ठीक रखा कर। समझ गई या नहीं? समझ गई तो चल बोल शुक्राना कर। आई लव यू गुरुपा। पिता की तरह आप हमेशा अपनी बेटी का ध्यान रखते हो। और संगत जी, ये सही भी है। आजकल ऐसा ही चल रहा है, मेरा रूटीन बहुत ख़राब हो गया है। ना ब्रेकफास्ट का टाइम ठीक हो रखा है, ना लंच का, ना डिनर का, सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। मैं अकेले पड़ गई हूँ यहाँ पे और कुछ भी काम ठीक से नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। तो बहुत ही मिसमैच सा चल रहा है सब कुछ। और गुरुजी महाराज तो सब देख रहे हैं, वो स्वयं इस अपने घर में विराजमान है और गुरुजी महाराज सब देख रहे होते हैं। तो गुरुजी महाराज ने ये चीज़ देखी होगी और गुरुजी महाराज ने बोला कि सारा दिन तू काम में लगी रहती है, अपना ध्यान भी नहीं रखती, खाना पीना टाइम से खाया कर। देखो संगत जी, हम पल पल हमारे गुरुजी महाराज हमें देख रहे हैं, पल पल की खबर है उनको हमारी, पल पल वो हमारी चिंता करते हैं। जैसे मैं आपसे कहती हूँ ना संगत जी, मैंने पिछले अपने सत्संग में भी बताया है कि जब मैं रोती हूँ तब मेरे गुरुजी महाराज का मैसेज आ जाता है कि तू क्यों रोती है पुत्र, तू रोया ना कर, तो फिक्र ना किया कर, मैं तेरे साथ हूँ। और जब मैं खुश होती हूँ तो भी गुरुजी महाराज का मैसेज आ जाता है कि तू ऐसे ही खुश रहा कर पुत्र, तुझे खुश देखकर अच्छा लगता है। और अब देखो, जो मेरा टाइम टेबल ख़राब हो रखा है नाश्ते का, खाने का, तो आप गुरुजी महाराज का ये भी मैसेज आ गया कि तू अपना ध्यान नहीं रखती, टाइम से खाना पीना खाया कर। अगर तेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो तेरा ध्यान कौन रखेगा? सारा दिन सबका ध्यान रखती है। देखो संगत जी, कैसे हमारे गुरुजी महाराज पल पल हम सब की खबर रखते हैं, पल पल हमारा ध्यान रखते हैं, पल पल हमें हर वक्त वॉच कर रहे हैं। वो हर एक्टिविटी वो हमारी देख रहे हैं, पल पल की खबर है संगत जी उन्हें, क्योंकि हमारे बाबा हमारे साथ ही इस घर में, अपने घर में विराजित रहते हैं और हमारी हर चीज़ पर वो ध्यान रखते हैं कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। और संगत जी सोचो, स्वयं भगवान, स्वयं मेरी गुरुपा, स्वयं हमारे महाशिव, हमारे बाबा जी हमारी इतनी केयर करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। हर चीज़ बाबा जी को पता है कि हम कहीं पर भी गलती कर रहे हैं, बाबा जी हमें बता देते हैं। हम कितने ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं संगत जी कि स्वयं हमारे पिता, हमारे गुरुपा अपना प्यार हम पे न्यौछावर कर रहे हैं। सच में गुरुपा धन्य हो गई मैं, मेरे प्यारे गुरुपा धन्य हो गई, धन्य हो गई गुरुपा। मेरे पास शब्द नहीं है मेरे गुरुपा, आपके प्यार के लिए, आपकी दुलार के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। किन शब्दों में आपका शुक्राना बोलूँ मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। आई लव यू मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आई लव यू मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके इतने प्यार, आपके दुलार, आपके आशीर्वाद के लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। शब्द नहीं है मेरे पास गुरुपा, सच में शब्द नहीं है। मैं किन शब्दों में आपकी वडियाई करूँ बाबा जी। इतना प्यार कभी नहीं मिला बाबा जी किसी से। आपको तो पता है मेरे भोले बाबा, मेरे माँ बाबा, मेरी गुरुपा, मेरे तो मम्मी पापा भी आपके पास जा चुके हैं गुरुपा। उनके जाने के बाद जब से आपने अपना लिया ना बाबा जी, सारी कमी पूरी हो गई बाबा जी, सारी कमी पूरी कर दी। इतना प्यार जब आप करते हो ना बाबा जी, सच में धन्य हो जाते हैं हम बाबा जी, धन्य हो जाते हैं जब हमें ऐसा लगता है हमें प्यार करने वाला भी कोई है। प्यारे प्यारे गुरु जी, आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा।
आप बहुत 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 प्यारे हो, बहुत प्यार करते हो अपने संगत परिवार से गुरुपा। हर पल हमारा ध्यान रखते हो, हर पल हमारी प्रोटेक्शन करते हो, हर पल अपने संगत परिवार के कल्याण के लिए हमेशा कार्यरत रहते हो गुरुपा। मैं अपने परिवार की तरफ से, अपने संगत परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती हूँ मेरे गुरुपा। जाने अनजाने मुझसे, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, किसी से भी कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर देना गुरुपा। आप तो बख्शनहार हो प्रभु, बख्श देना मेरे बाबा, बख्श देना। आपके सिवा कोई नहीं है हमारे पास गुरुपा। हमेशा अपना ध्यान रखना, हमेशा हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सरबत का भला करना मेरे गुरुपा, सरबत का भला करना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी गुरुपा और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उन पर भी खूब मेहर करना गुरुपा, उनको खूब आशीर्वाद देना, पूरे संगत परिवार को बहुत ब्लेस करना गुरुपा। सरबत का भला करना मेरे गुरुपा, सरबत का भला करना मेरे बाबा। आपकी बेटी दिल की गहराइयों से आपके श्री चरणों में अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है गुरुपा। इसी तरह हमेशा हम सब पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना, कभी भी हमें अकेला मत छोड़ना गुरुपा। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, 3 दिसंबर अमृत वेला शुक्राना सत्संग। अमृत वेला तो नहीं कह सकते संगत जी, गुरुपा ने 2 बजे 2:45 पे उठाया था, बट मैं नींद में ही सो गई, तो सॉरी गुरुपा, सॉरी गुरुपा, मेरा नहीं हो पाया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा उठाने के लिए। संगत जी करते हैं मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे 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 गुरुजी सदा सहाय। सब पे अपने आशीर्वाद बरसाना गुरुपा, मेहर बरसाना। और संगत जी, कल का जो सत्संग था मैं भूल गई थी। कल रात मैंने शुक्राना सत्संग में बताया था संध्या वेले में, और मुझे गुरुजी की गाड़ियाँ भी वहाँ इतनी, क्योंकि सत्संग इतने बड़े लेवल पे था, गुरुजी की कितनी गाड़ियाँ नज़र आई। और मुझे जैसे ही घर से निकलते ही थोड़ी दूर जाने पे मुझे 444 की ब्लेसिंग मिली, क्योंकि अगर 444 मिलता है तो कहते हैं कि संघर्ष जारी है, और 444 मिलता है तो कहते हैं कि आगे अच्छा होने वाला है। अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, उन माँ बाप का जिन्होंने मेरे महाशिव को पृथ्वी पे भेजा हम जैसे कीड़े मकोड़ों का उद्धार करने के लिए। लख लख शुक्राना। बेटे अंकल की तरफ से अभी बेटे पे भारी है, क्योंकि अभी गुरुपा बता रहे थे, और पति पे भी, और तीनों पे ही भारी है। बट जब गुरुपा साथ हैं तो मुझे डर नहीं लगता संगत जी, बिल्कुल नहीं लगता। मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, मेरे महाशिव मेरे साथ हैं, मुझे कुछ लगता ही नहीं है। तो संगत जी, डरने की बात नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर मैसेज को देखिए, हर मैसेज को आराम से देखिए, गुरुपा उसे काट देते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सुबह वही डॉगी का घर थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, तो 3 डॉगी उसमें बैठे थे, उन्हें ठंड लगी है रात में। तो उनकी मम्मी 3 डॉगी भूरा के हैं और 3 उसके हैं बटर के, और यानी कि और वो मदर दोनों, तो 8 डॉगीज़। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, लख लख शुक्राना। फिर दूसरे एक 9 आ जाता है ब्लैक वाला, वो चाय नहीं पीता, चाय देती हूँ सुबह को, उनको ठंड सी होती है। अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जो घर में है ना,
छोटा सा जो संगत जी, मैं पहले बताया भी था कि जब गुरुपा मुझे हीलिंग दे रहे थे तो वो आके मैं लेटी रहती थी, क्योंकि ज़्यादा ब्लैक मैजिक था दिवाली के बाद, वो असर कर गया बॉडी पे, उठ ही नहीं पाती थी, पैरों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। गुरुपा वो निकाल रहे थे हर चीज़, तो संगत जी वो मेरे पैर पे आके स्मेल कर लेता था, क्योंकि वो उस चीज़ को, तो संगत जी उसी का एक्सीडेंट हुआ है ना संगत जी। कई बार मैंने देखा कि वो आता और आके मेरे पैर को स्मेल करता और मैं थोड़ा डर जाती। तो संगत जी फिर एक्सीडेंट जैसे उसका हुआ ब्रेन से, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी उसने ले ली, तो वो मेरे को सेवा दी है मेरे गुरुपा ने संगत जी, है ना। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी मुझे वो ठीक करना है। गुरुपा कहते हैं कि वो बच्चा तुझे कुछ दे के जाएगा, इतनी सेवा कर। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। बस संगत जी ये लगता है कि देखो हमारे बैड कर्माज उसको भी भरने पड़ गए, तो इसलिए हमें अपने कर्मा का बहुत ध्यान रखना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बट संगत जी मेरे गुरुपा ये भी कहते हैं कि जो जो ब्लैक मैजिक कर रहा है ना, तो उसका वो कर्म भी है, वो करेगा ही, तुम्हारा नहीं है इतना। बट हम लोग ठीक है, हम उस चीज़ को अपने पे डाल लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर है, हमें बोलना नहीं है, क्योंकि कर्म का हिसाब सबको देना होता है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो गई, क्षमा करना। संध्या वेले शुक्राना सत्संग भी मेरा आएगा, क्योंकि मेरे को गुरुपा ने 7 डेज़ का बोला है शुक्राना सत्संग, और थर्सडे मेरे को 7 टाइम्स करना है। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी कल का जो सत्संग है ना, बस मैं बता नहीं सकती किस तरह गुरुपा ने मुझे अपने बिल्कुल नज़रों के सामने बिठाया। मैंने अपनी संगत जी से बताया, संगत जी कह रही है मुझे तो आज तक इस तरह दर्शन नहीं हुए। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो इतनी पास बिठाया मेरे गुरुपा ने, और कि मैं तेरी साक्षात्कार वाइट चोले में दर्शन करा रहा हूँ। और संगत जी आज जो मुझे पहला सत्संग आया ना, जो करते हैं सुबह उठते ही, तो मुझे उसी चोले में आया, वाइट वाले में। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे महाशिव करुणानिधि सच्चिदानंद दीन दयाल। तो मेरे गुरुपा कहते हैं कि अब तुझे बड़े मंदिर आना है। तो संगत जी बड़े मंदिर जाना है, कैसे गुरुपा बुलाते हैं, तो मुझे भी इंतजार है कि मेरे गुरुपा किस तरह बुलाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्रभु की सारी संगत पे मेहर बरसे, पूरी मेहर बरसे, सर्वत भला हो, सर्वत भला, सर्वत भला, सर्वत भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। तो संगत जी मैं यहाँ सत्संग को विराम देती हूँ और संध्या वेले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं आपके सामने फिर से गुरु जी का एक शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। वैसे तो गुरु जी की ब्लेसिंग एक नहीं अनगिनत ही हैं, हर पल ही होती हैं, और मैं भी आपके साथ गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी ने मुझे सेवा दी है कि मैं 7 थर्सडेज़ को आपके साथ अपने शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। तो ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है थर्सडे का। वैसे तो मैं शुक्राना सत्संग को काउंट नहीं करती, पर ये मेरा पहला थर्सडे का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स संगत जी बहुत हैं। गुरु जी कोई काम नहीं रुकने देते, वो काम करते जा रहे हैं। और मैंने सच में अब दिल से क्या, दिलो दिमाग से, मैं ह्यूमन नेचर है, हम लोग कर नहीं पाते, पर मैं अब दिलो दिमाग से गुरु जी को सिलेंडर कर दिया है मैंने। और संगत जी सीरियसली मैं ना ये नोटिस करती हूँ कि जब आप धीरे धीरे, एकदम से सिलेंडर नहीं होता, और बस धीरे धीरे सिलेंडर होता है। और जब आप सिलेंडर करना शुरू कर देते हो ना, तो आपको कुछ सोचने की, आप सोचते ही नहीं किसी चीज़ के बारे में। और मैंने भी ऐसे ही गुरु जी को बहुत चीज़ों के लिए कहा, गुरु जी मैंने आप पे छोड़ा, जो सिलेंडर मेरा है, ज़िंदगी जैसे चलानी है आप चलाओ, आपकी बेटी है, आपका परिवार है, आपके या मेरा बेटा जो इनका गुरु जी का दोतरा है, और हस्बैंड अंकल जी जो गुरु जी की ही संगत है, उन सबको ब्लेस करें। जो हमारे साथ पीछे हुआ है वो नहीं, वो होना नहीं है, जो भी मुझे पता है आगे गुरु जी ने जो करना संगत जी वो सही होगा,
और बस वो सही होगा। तो इस तरह मैं आपसे बस ये शेयर करना चाहती हूँ कि आप बस सरेंडर करना, बोलना नहीं है, मतलब टेंशन ना लो, कोई जो कुछ टेंशन आ रही है ना वो छोड़ दो गुरुजी, अब आप देखो उसको करना क्या है। मैं यही करती हूँ गुरुजी, आप पे छोड़ दिया है। वो मुझे बस वो मेरे अंदर इतना सुकून और संतुष्टि हो जाती है और मुझे लगता है धीरे धीरे वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कुछ हो भी गई हैं और कुछ होती जाएंगी। तो ये एक फीलिंग जब हम अपने अंदर रखते हैं ना संगत जी, तो आई थिंक हम वही गुरुजी की सच्ची संगत होती है। गुरुजी की कृपा से सब कुछ अब चल रहा है। और गुरुजी संगत जी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुजी आपको पल पल संभालते हैं। जैसे मेरे आज सुबह के एक इंसिडेंट अभी मेरे माइंड में गुरुजी ने फिर से लाया। मैं छोटा सा ये पर बताना चाहती हूँ कि मेरी एक्टिवा, एज आई एम ए टीचर, तो एक्टिवा कुछ जो ब्रेक्स थी ना वो काम ही नहीं कर रही थी। आई डोंट नो कैसे ये हुआ, और टाइम भी हो रहा था और मुझे जाना भी था। तो पता नहीं, बस ये गुरुजी की ग्रेस से ही मैं ना वहाँ पहुँची। वो आप खुद समझते हो कि एक्टिवास की ब्रेक्स ना हो, टाइम हो आपको स्कूल पहुँचने का, तो कितना आपको भागना पड़ता है। पर गुरुजी की कृपा से वो एक्टिवा मैंने बड़े आराम से चलाई और बड़े टाइम पे मैं अपने स्कूल टाइम पे पहुँच गई। तो ये गुरुजी की है, क्योंकि मुझे थोड़ा डर भी लगता है एक्टिवा चलाने में, पर मैं चला लेती हूँ। बट वो गुरुजी का मैंने नाम लिया, मंत्र जाप मैं करती रहती हूँ। जब भी मैं एक्टिवा पे होती हूँ तो मैं अपना मंत्र जाप करती रहती हूँ और गुरुजी कहती हूँ आपने ही चलाना है सब कुछ। हम संगत जी, अब गुरुजी की कृपा से गुरुजी मेरे बेटे को भी, अपने दोतरे को, सॉरी, वो अपनी वो भी उनकी संगत है, उसको भी ब्लेस करते रहते हैं। और गुरुजी ने संगत जी मुझे नहीं समझ आया, एक ड्रीम में क्या सत्संग हो रहा है, वो भी मेरी मदर के घर है। मुझे समझ नहीं आता कि मुझे वो सत्संग करवाना चाहिए कि सत्संग गुरुजी ने कुछ ऐसा करना है कि वो सत्संग होगा। तो मैंने गुरुजी को छोड़ा, गुरुजी जो करोगे बस मेरे को थॉट में वो डाल देना, मैं वो कर पाऊँ। तो गुरुजी ने पीछे भी सत्संग में सुनती हूँ, गुरुजी ने कहा तेरे बेटा चंगे दिन आ गए तेरे। वैसे तो गुरुजी की कृपा से सब कुछ धीरे धीरे चंगा ही है। मेरे पास गुरुजी आ गया संगत जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सीरियसली वो अपने आप ही सब कुछ ठीक कर देंगे, अपने घर में हैं। और अभी भी मैं गुरुजी का सत्संग करके ही फ्री हुई हूँ। और जैसे गुरुजी ने आपको मैंने बताया सेवा दी है मुझे, तो मैंने आज सोचा था कि मैं सत्संग के बाद ही गुरुजी के सामने बैठ के मैं अपना सत्संग करूँगी। तो संगत जी, गुरुजी ने सत्संग में मुझे सुनाया कि आइज़ के लिए ना मेरी भी थोड़ी आइज़ में पेन थी, और बट उन्होंने कहा कि संगत जी ने शेयर किया था कि उन्होंने गुरुजी का जल को उन्होंने अपनी आंखों में डालने के लिए डाला, उससे छींटे भी मारे और उनकी आंखों का ना रोशनी, गुरुजी ने उनको बताया था कि वो चली जाएगी, तो उनके जल से वो ठीक हो गए। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे को तो आंखों की कोई मुश्किल नहीं है, बट गुरुजी पहले सब कुछ जानते हैं। तो कल ही मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरी ना आइज़ में कुछ मुश्किल आ रही है। तो मैं तब समझी कि हाँ, ये गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के लिए किया था। और मैंने संगत जी यही किया, एक छोटी सी बॉटल में मैंने गुरुजी का जल मंत्र जाप करके, जो मैं रात को लोटे में रखती हूँ जल, मैंने वो सुबह जो उसमें मंत्र जाप करके गुरुजी से टच करवा के गुरुजी के स्वरूप से, और फिर मैं वो सारे घर में छिड़कती भी हूँ। और मैंने फिर उसी जल को, और सारा दिन हम सारे उसको, उस जल प्रसाद को ग्रहण भी करते हैं। फिर रात को फिर उसी लोटे को साफ़ करके नींबू और नमक से फिर मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे रखती हूँ। और इस तरह से मैं रेगुलरली कर रही हूँ, बिकॉज गुरुजी कहते हैं कि उस जल को घर में छिड़को। और मैंने वही उस छोटी सी बॉटल में डाल लिया है, जो आई ड्रॉप्स होते हैं, खाली करके। और मैं अब उसको अपने हस्बैंड अंकल जी के भी आइज़ में डालती हूँ और ख़ुद भी अपने डालती हूँ। और मेरे को है कि मैं अपने बेटे की, गुरुजी के अपने दोतरे के आइज़ में भी उसको मैं अब रेगुलर डालूँ। सो संगत जी, गुरुजी अपने सत्संग के थ्रू आपको बहुत कुछ अपने बताते हैं, और बस जितना आपसे हो सके ज़रूर करिए, बाकी गुरुजी पे छोड़ दें। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और बस मैं अपना ये छोटा सा शुक्राना सत्संग आपके सामने आज अभी यहीं से संपूर्ण करती हूँ। और फिर एक नए सत्संग के साथ, बड़े अच्छे सत्संग के साथ मैं आपसे फिर आऊँगी आपके साथ अपने सत्संग शेयर करने के लिए। तो संगत जी, मैं अंत में गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ और मंत्र जाप करना चाहती हूँ, और आप सभी मेरे साथ ज़रूर करना।
ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरुपाल, लव यू लव यू लव यू वेरी मच। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना फॉर एवरीथिंग। शुक्राना आंटी जी जो आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं, गुरु जी आपको भी ब्लेस करें। शुक्राना सत्संग जी जो आप लोग हम एक दूसरे के सत्संग हम सुनते हैं और इस तरह से गुरु जी अपनी सारी संगत को चढ़ती कला में रखें। शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। शुक्राना तन तन गुरु जी, ओम लव यू नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 ओम नमः गुरुजी शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी, जय आंटी अंकल सारे जो सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी। परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਜਾਓ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਜਨਮ ਹੋਣੀ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਉਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ। ਜੇ ਰੱਬ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜੇ, ਜੇ ਪਿਤਾ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜੇ। ਜੇ ਪਿਓ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀ ਕਿਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਿਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਓ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਿਤਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਣਾਓ ਹਰ ਪੱਖੋਂ, ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਨਾ ਖਾਈਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਿਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਡਰ ਬਣਾਓ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਿਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੋਰੀ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਮੈਂ 50 ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ 50 ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਉਪਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਸ਼ਟ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣੇ। ਧੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਓ। ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਸੰਗਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੱਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰੈਸਲੇਟ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੈਕਲਸ ਬਰੈਸਲੇਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਉਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂਪ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਸੀ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ते अपनी तीनों डिगर ना दियो जे। तुही ते जन्मा जन्मा तो बांफड़ी तू ते सब कुछ जान दे जे। ऊंच नीच की है मेरे वाहिगुरु मेरा करनिया आप कृपा करियो जे। आप कृपा करियो। शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी जय गुरु जी। जे को गलती होई बोलने च मैनू माफ करियो गुरु जी। प्यारी संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जय जी की गुरुजी फतेह। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। जय हो मेरे गुरु पिताजी। आपके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग। आज रविवार है और मैं संध्या बेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और सारे संगत जी को मैं दिल से शुक्राना कर रही हूँ कि जो मेरा सत्संग सुनते हैं और आगे संगतों में शेयर करते हैं। और मैं उस आंटी जी को भी शुक्राना करती हूँ जो मेरे सत्संग को शेयर करती हैं। उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। और मैं अब अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी मैं गुरुपा की पूजा कर रही थी संगत जी। तो मैं आज रविवार के दिन मैं पूजा कर रही थी। आज मुझे बहुत लेट हो गए थे। टाइम शायद 2 बज रहे थे। हाँ, 2 पौने 2 के टाइम हो रहा था, 2 या पौने 2। तो संगत जी जब मैं पूजा करने गई तो मैं पूजा से पहले मंत्र जाप करती हूँ गुरुपा। तो मैं अपने मोबाइल में मंत्र जाप चला के और जैसे ही मोबाइल रखना चाहिए वैसे ही मेरा मोबाइल गिर गया और गिर के उसका पूरा जो मोबाइल का टेम्पर ग्लास होता है वो फूट गया। फिर मैं दौड़ के देखी तो मेरा पूरा टेम्पर ग्लास फूटा हुआ था। फिर भी मेरे मोबाइल में मंत्र जाप चल ही रहे थे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। शायद कोई बड़ा ग्रह था, वो गुरुपा छोटे में निकाल दिए। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा को। और गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। पता नहीं संगत जी जब मैं कल शाम को सत्संग सुन रही थी 7 साढ़े 7 के करीब में, कल की बात बता रही हूँ। कल शनिवार का दिन था। तो मेरे मोबाइल में अचानक से एक सत्संग आया कि तुम्हारे भाई और बेटे पर
किसी आर नाम की लेडीज है जो तंत्र मंत्र कर रही है, उसे मारना चाह रही है। तो मैं बहुत घबरा गई। बहुत घबरा गई क्योंकि आर नाम के लेडीज पे हमको बहुत पहले से शक रहता है। वो मेरी पड़ोस की आंटी है संघत जी। संघत जी पहले वो कुछ कुछ खाने में करके दे जाती थी तो हम लोग खा लिया करते थे, पर जब से संघत जी मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ तब से वो कुछ दे जाती हैं तो रख लेती हूँ, पर फिर उसको फेंक देती हूँ, नहीं खाती हूँ। पर हाल ही में इसी महीने वही 15 दिन पहले की बात बता रही हूँ, उनके बेटे का शादी हुआ, उस आंटी के बेटे का, जिनका नाम आर से शुरू होता है। खोल के तो नहीं बता सकती उनका नाम, लेकिन कोई बात नहीं है, गुरुपा है ना, बता देती हूँ। उनका नाम रानी है। तो वो आंटी मेरे भाई को बुला बुला के शादी का वो खाजा देती हैं। पहले हम लोग से उतना बात भी नहीं करती थी, अब भी नहीं करती है, लेकिन पता नहीं क्यों। मेरा भाई तो संघत जी आप लोगों को बताए हुए हैं पहले से ही, उसका दिमाग सही नहीं है और उसको शारीरिक कष्ट भी बहुत है। उसका दिमाग भी उतना सही नहीं है। तो उसको बुला के वो खाजा गांजा होता है ना, मिठाई शादी में आता है, वो उसको देती हैं और खूब चाव से खाता है और फिर पहले की तरह मेंटल की तरह करता है घर में। और एक दिन 2-3 दिन पहले ढेर सारा मिठाई भी हमारे घर में दे गई थी कि शादी का मिठाई बच गया है तो मैं दे रही हूँ। तो मैं ले ली थी और सबको मना करने के बाद भी सब लोग खा लिए। पर क्या बताऊं संघत जी, मेरे भाई का दिमाग और ज़्यादा मिसमाइंड होते जा रहा है, अजब पागल की तरह हरकत कर रहा है। इसके लिए गुरुपा उस औरत को सुबुद्धि दे कि किसी का घर न तोड़े, किसी के बच्चे पे बुरा तंत्र मंत्र न करे, क्योंकि हम लोग किसी के लिए बुरा नहीं चाहते हैं संघत जी। और मेरे घर में वो गलत तंत्र मंत्र करा के कुछ देती है और खिलाती है घर के सदस्य को, तो उससे गुरुपा मेरी और मेरे परिवार, भाई, माँ, भतीजा, बेटे बेटी, मेरा सबका और मेरे पति का सबका रक्षा करे गुरुपा। गुरुपा कोई भी लेडीज हो या जेंट्स अगर कुछ गलत इरादे से कुछ दे रही है और अनजाने में लोग खा ले रहे हैं तो उसको आप तंत्र मंत्र को काट दीजिएगा गुरुपा। गुरुपा मैं आपको ये अरदास लगा रही हूँ। और संघत जी एक और सत्संग है कि जब मैं पूजा कर रही थी आज रविवार के दिन 2 पौने 2 के लपेट में, तो अचानक से दिए में सारे बत्ती और तेल सब में आग लग गया और पट पट करके बाती उड़ने लगा मेरे मोबाइल फूटने के बाद।
तो मैं तो बहुत डर गई। पता नहीं ये कैसे हो गया। इतना दिन से पूजा कर रहे हैं, ज्योत जला रहे हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। अचानक से ज्योत में आग पूरा से लग गया और पट पट की आवाज आने लगी। फिर भी मैं अपना मंत्र जाप सुमरन नहीं छोड़ी, करती रह गई। इसके लिए भी गुरुपा के अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुपा जो भी कष्ट होगा काट दीजिएगा और अपना भी ध्यान रखिएगा। गुरुपा मैं जानती हूँ आप कोई आज बहुत बड़ा कष्ट काटे हैं। कोई ना कोई सत्संग में आप जरूर सुनवाएंगे ताकि मेरे मन को शांति हो। अब मैं अपने मंत्र जाप को आगे बढ़ा रही हूँ। जय गुरु जी, जय संघत जी। कुछ भूल चूक हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा। संघत जी क्षमा कीजिएगा। इसी गुरुपा शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।